हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो आज का क्लास मेरा 10th का है, मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति, प्रश्नावली 8.4। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 8.4 का 3 क्वेश्चन तक हल किए थे। तो आज हम लोग जो है प्रश्नावली 8.4 का चौथा प्रश्न से हल करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। प्रश्न कहता है क्वेश्चन 4 का, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। प्रश्न कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला इसका प्रश्न कह रहा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a बराबर है। ऑप्शन ए में दे दिया है 1, बी में 9, सी में 8, डी में 0। ये चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, जिसमें इसमें 4 प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न दे दिया 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a बराबर है। ऑप्शन भी दे दिया है, ऑप्शन ए में दे दिया है 1, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8 और डी में दिया है 0, यानी कौन सा विकल्प इसका सही है। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इसको जो हल करते हैं ऑब्जेक्टिव में, ये है सवाल सब्जेक्टिव का, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दे दिया है जिसको हम हल करेंगे। जैसे ये क्या है, ये 9 है तो 9 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a, ये दोनों में 9 है तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे हम। तो क्या बच गया इधर, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि जो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, यानी a के स्थान पर थीटा था, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 के बराबर होता है। यानी ये इतना sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी 1 के बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे थीटा का स्थान पे a है, तो sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से ये जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 9, ये इंटू है यहाँ पे कोष्ट है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और ये sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a कितना के बराबर है, 1 के बराबर है, इसलिए यहाँ पर 1 दे देंगे हम। ये 9 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और हम ऑप्शन में देखेंगे कि इसका आंसर 9 आया है, किस ऑप्शन में है, तो ये बी ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 आंसर इसका हो जाएगा। तो इस सवाल को इतना आसानी से हल कर दिया। ये फिर आप लोगों को एक बार हम पुनः समझा देते हैं। ये प्रश्न है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a, दोनों में 9 दे दिया है। कह रहा है किसके बराबर है, ऑप्शन भी हमको दे दिया है, ए में दे दिया है 1, बी में दे दिया है 9 दिया है, और सी में 8 है और डी में 0 है। तो हम यहाँ से दोनों में जो 9 है तो 9 कॉमन ले लिए हैं। तो क्या बच गया, इधर बच गया sec स्क्वायर a माइनस है तो माइनस, और इधर बच गया 10 स्क्वायर a। तो हम यहाँ से 9 का 9 लिखेंगे, और इसको हम क्या सूत्र बताए थे कि sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से 9 हो जाएगा, यहाँ पे कोष्ट था तो गुना हो गया, ये जो है 1 के बराबर होगा तो यहाँ पे 1 दे देंगे हम। फिर इसको 9 को जो हम 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। ऑप्शन में भी देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। फिर आइए इसके आगे का सवाल हम फिर हल करते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है इसका 1 प्लस 10 थीटा प्लस sec थीटा +1 इंटू
फिर दे दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है इसका भी ऑप्शन दे दिया है। ए में दे दिया है 0, बी में दे दिया है इसका 1, सी में दे दिया है 2 और डी में दे दिया है इसका -1। कह रहा है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो ये सवाल को हम हल करते हैं। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव का है ही नहीं, इसमें दे दिया है तो इसको ये सब्जेक्टिव है, इसको बनाना पड़ेगा। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव में भी बता देंगे। तो ये सवाल को पहले हम हल करेंगे। ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में हम इसको तोड़ेंगे। तो कैसे इसको हल करते हैं, ये दे दिया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा है। तो इसको हम क्या कैसे हल करेंगे, यहाँ से 1 का कोष्ट दे देंगे, 1 का 1 रहेगा प्लस टेन थीटा को हम क्या लिखते हैं इसको, तो टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये टेन थीटा का हो जाएगा, इसको हम तोड़ेंगे साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल के स्थान पे थीटा है इसलिए यहाँ पे थीटा देंगे, बटे कॉस थीटा हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, सेक का क्या हो जाएगा इसका उल्टा, सेक को जो तोड़ेंगे हम तो ये होता है सेक का होता है सेक थीटा का होता है 1 बट्टे कॉस थीटा। तो यहाँ से देंगे 1 बट्टे कॉस थीटा, कोष्ट बंद है तो कोष्ट बंद। फिर आगे इंटू है कोष्ट, तो कोष्ट दे देंगे 1 है तो 1 ही रहेगा प्लस कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। हमने आपको सूत्र में बता दिए थे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर माइनस है तो माइनस, कोसेक थीटा को हम अब क्या लिखेंगे, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, ये होता है साइन का, 1 बट्टे साइन थीटा होता है। तो यहाँ से दे देंगे 1 बट्टे साइन थीटा, कोष्ट बंद है कोष्ट बंद कर देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, तो इसके नीचा में नहीं पूछा तो 1 दे देंगे हम, इसके नीचा में नहीं पूछा तो 1 दे देंगे हम। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो हम एलसीएम cos थीटा और cos थीटा 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा होगा। फिर इसका क्या करेंगे, 1 से जो हम cos थीटा में अब आगे भाग देंगे तो कितना किससे कटेगा, cos थीटा से कटेगा। तो cos थीटा को जो हम ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे cos थीटा ही हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर cos थीटा से इसको cos थीटा में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 को जो हम sin थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा ही होगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर cos थीटा से cos थीटा में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 ही होगा। फिर कोष्ट 1, फिर इनटू ये कोष्ट, इसमें हम क्या करेंगे, 1 है sin थीटा है sin थीटा है, तो इसका भी लघुत्तम लेंगे तो हम क्या हो जाएगा, इसका sin थीटा ही एलसीएम होगा इसका। फिर उसी प्रकार जैसे इसमें किया है वैसे ही इसमें करेंगे, 1 से जो हम sin थीटा में भाग देंगे तो sin थीटा से कटेगा, तो sin थीटा को जो हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये sin थीटा ही होगा। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे हम। फिर यहाँ से sin थीटा से हम sin थीटा में क्या करेंगे, भाग देंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 को जब हम ऊपर cos थीटा को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा। फिर माइनस है तो माइनस हम लिख देंगे। फिर sin थीटा से हम sin थीटा में भाग देंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 नहीं हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। फिर कोष्ट 1। फिर आगे देखिए इसमें ये cos थीटा प्लस sin थीटा है, इसमें भी sin थीटा प्लस cos थीटा है, या cos थीटा प्लस sin थीटा रहे या sin थीटा प्लस cos थीटा रहे, एक ही होता है। तो इतना को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो ये भी ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा। फिर ये प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस में 1 है, तो इसको b मानते हैं, ये भी b हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ से कौन सा सूत्र बन रहा है, हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये a है इतना, ये भी a है, ये 1 क्या है b, इसको मानते हैं, ये भी इसको b मानते हैं। तो क्या सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कौन सा सूत्र होता है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे, कोष्ट cos थीटा प्लस sin थीटा का क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a इतना है तो ये इसका स्क्वायर हो गया।
फिर माइनस ये b है तो क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर है तो 1 का b स्क्वायर हो जाएगा। अब बट्टा में क्या है, बट्टा में है cos थीटा, नीचे वाला को गुना हो जाएगा गुने sin थीटा। यहां तक देखिए कि ये है cos थीटा प्लस sin थीटा को a माने थे तो इधर भी sin थीटा प्लस cos थीटा a हो गया। अब प्लस 1 को हम क्या माने थे, b माने थे तो इधर भी -1 क्या b हो जाएगा, b हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इतना a है तो इसको हम लिख देंगे cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो माइनस b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा गुने sin थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये कौन सूत्र पे बन रहा है इतना। अब यहाँ से ये हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है। ये सूत्र पे इसको हम क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे हम। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस सूत्र पे अब हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर एक जगह पे हो जाएगा ये cos थीटा का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 गुना a का मान cos थीटा इंटू b का मान sin थीटा माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा गुने sin थीटा। यहाँ तक कंप्लीट। फिर आगे देखिए इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा cos थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे हम sin स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस 1। अब बट्टा में हो जाएगा ये cos थीटा गुने sin थीटा। यहाँ तक कंप्लीट। फिर आगे देखिए कि इसको अब हम क्या करेंगे, ये होता है इसको कैसे तोड़ेंगे, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। तो हम यहाँ से जानते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। या ऐसा रहे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा फिर भी 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा है प्लस sin स्क्वायर थीटा है तो कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। फिर प्लस ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, फिर ये माइनस 1 और बट्टा में हो जाएगा ये cos थीटा गुने sin थीटा। यहाँ तक कंप्लीट। फिर देखिए अब क्या होगा कि ये प्लस में 1 है ये माइनस में 1 है तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो क्या बच गया ऊपर, ये बचेगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, बट्टा में हो जाएगा cos थीटा गुने sin थीटा। अब यहाँ से देखेंगे कि ये sin से ये sin कट जाएगा, ये cos से ये cos कट जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कि ऑप्शन में है तो हम यहाँ से देखेंगे ये 2 किस ऑप्शन में है, सी में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर आइए पुनः आप लोगों को ये हम सब्जेक्टिव में बताए थे तो हम आपको एक बार पुनः इसको रिवीजन करा देते हैं। इसको कैसे बनाए हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि सवाल था जो 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है, बोल रहा है बराबर है। ऑप्शन में दे दिया है ए बराबर 0 है, बी में दे दिया 1, सी में 2, डी में -1 दे दिया है। तो इसको जो हल करेंगे तो क्या होगा, बराबर से ये 1 प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sec थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 बटे cos थीटा कोष्ट 1, फिर ये इंटू है तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा को हम क्या लिखते हैं cos थीटा बटे sin थीटा होता है, फिर माइनस है तो माइनस और cosec थीटा क्या होगा 1 बटे sin थीटा होता है। तो इतना हमने कंप्लीट लिख दिए। ठीक, आगे फिर देखिए इसको कैसे हल किए हैं। फिर ये इसका एलसीएम ले लिए हैं 1 cos थीटा को और cos थीटा को, तो एलसीएम जो लिए हैं तो क्या हो जाएगा cos थीटा होगा एलसीएम। तो 1 से cos थीटा में भाग देंगे तो cos थीटा से कटेगा तो cos थीटा को 1 से गुना किया तो cos थीटा होगा, फिर प्लस है तो प्लस
फिर cos थीटा को cos थीटा से भाग दिए तो 1 से कटेगा, तो 1 को हम गुना किया sin थीटा के साथ तो sin थीटा हो गया। फिर प्लस है तो प्लस किए हैं, cos थीटा को cos थीटा से जो भाग दिए तो 1 से कटेगा, तो 1 को 1 से गुना किया तो 1 नहीं होगा। फिर कोस्ट 1 ये इनटू कोस्ट, फिर 1 बट्टे sin थीटा, और sin थीटा है तो इसका एलसीएम sin थीटा हो गया, तो 1 से sin थीटा में भाग देंगे तो कितना से कटेगा, sin थीटा से कटा है तो sin थीटा को 1 से गुना किया तो sin थीटा हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, sin थीटा से sin थीटा में भाग दिए तो sin 1 से कटा है, 1 को जो हम cos थीटा से जो गुना करेंगे तो cos थीटा होगा। फिर माइनस है तो माइनस, sin थीटा को हम sin थीटा से भाग दिए हैं तो 1 से कटा है, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 नहीं होगा। फिर कंप्लीट। फिर देखिए इसके आगे क्या किए हैं, ये cos थीटा प्लस sin थीटा है, ये sin थीटा प्लस cos थीटा है, दोनों सेम है तो इसको a मान लिए हैं। ये प्लस में 1 है, ये माइनस में 1 है, तो इसको हम क्या किए b मान लिए हैं। अब बटा में cos थीटा तो है दोनों में, cos थीटा इधर sin थीटा है, तो ऊपर वाला को इतना को a माने हैं और 1 को b माने हैं, तो ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b। इस सूत्र पे हम इसको तोड़े हैं, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का सूत्र क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस सूत्र पे तोड़े थे a स्क्वायर, इतना को क्या किया cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, b के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए हैं, बट्टा में क्या हो जाएगा cos थीटा इंटू इधर क्या है sin है तो sin थीटा। कंप्लीट यहाँ तक। फिर देखिए इसको आगे क्या किया, ये cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम क्या किए हैं a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़े हैं। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी सूत्र पे क्या किया है, इसको a के जगह पे cos थीटा माने तो cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर b के जगह पर sin थीटा का स्क्वायर है तो sin थीटा का स्क्वायर कर दिए हैं प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान cos थीटा इंटू b का मान sin थीटा, फिर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, बटा में cos थीटा इंटू sin थीटा था ये। फिर आगे देखिए इसको कैसे हल किया है, ये cos थीटा का स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस ये sin थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको गुना करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस ये 2 cos थीटा इंटू sin थीटा हो गया, फिर ये -1 है तो -1 बटा में cos थीटा गुने sin थीटा था ये, तो लिख देंगे हम। फिर हम यहाँ से क्या किए हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है तो 1 लिख दिए हैं, फिर प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, तो यहाँ पे 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, फिर -1 है तो -1 कर देंगे, बटा में cos थीटा इंटू sin थीटा था ही, तो इसको हमने लिख दिया। फिर आगे हम क्या किए हैं, तो 1 प्लस में था ये माइनस में था, दोनों कट गया तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, बटा में cos थीटा इंटू sin थीटा, ये sin थीटा से ये sin थीटा कट गया, ये cos थीटा से ये cos थीटा कट गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया, यही इसका क्या हो जाएगा, जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ से कि किस ऑप्शन में 2 है, तो सी ऑप्शन में 2 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस सवाल को सब्जेक्टिव में बताए थे, अगर हम इस सवाल को ऑब्जेक्टिव में अगर हम हल करते हैं तो देखिए इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे हल करेंगे, यहाँ से ये भी बता देते हैं। जैसे ये दूसरा सवाल है, ये सब्जेक्टिव था, इस सवाल को ये सब्जेक्टिव वाला सवाल पूछ दिया है, ये हालांकि ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है नहीं है, अब सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो इसको हल करना पड़ेगा। आइए फिर इसको ऑब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे इसको भी बता देते हैं। तो यह है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इतना है। अगर हम क्या किए यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, माना कि थीटा बराबर हम 45 डिग्री मानते हैं, 45 डिग्री माने हैं थीटा का स्थान पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा है, थीटा का स्थान पे 45 डिग्री माने तो टेन 45 का मान कितना होता है, तो टेन 45 का मान जो होता है वह 1 होता है, फिर प्लस सेक थीटा है तो सेक 45 का मान होता है √2 कोष्ट 1, फिर इंटू 1 प्लस कॉट थीटा है तो कॉट 45 का मान 1 होता है, फिर माइनस कोसेक थीटा है तो कोसेक 45 का मान कितना होता है √2 होता है। ठीक, अब हम यहां से देखेंगे कि ये क्या है, दोनों सेम है यहाँ तक, तो इसको a मान देते, ये भी a हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, इसको b मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो ये हो गया a प्लस बी, ये a माइनस बी। इस सूत्र को इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का बताए हैं। तो यहाँ से इसको जोड़ लेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 2 हो गया, इधर हो गया 2 माइनस रूट 2। ये तो हो गया a, ये हो गया b, ये हो जाएगा a, तो ये भी b होगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a का जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस b का जगह पर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे हम, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, माइनस ये स्क्वायर से रूट कट गया 2 हो गया, और 4 में से 2 गया तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम ऑब्जेक्टिव में इसको क्या किए हैं, बना दिए। इसको मान रख के थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री लेते हैं तो फिर इसका मान कितना आता है, 2 के बराबर आता है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव में भी बता दिया आप लोगों को और सब्जेक्टिव में भी बता दिए हैं। फिर आइए इसके आगे का सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं। इसका तीसरा प्रश्न को लिखते हैं, क्या है, तीसरा प्रश्न कह रहा है सेक ए प्लस 10a +1, यह है 1 माइनस साइन ए बराबर है ऑप्शन में दे दिया ए में सेक ए, बी में दे दिया है साइन ए, सी में दे दिया है कोसेक ए और डी में दे दिया है कॉस ए। इस सवाल को हल करते हैं। सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है। अगर इस टाइप का सवाल रहे तो इसको हम साइन और कॉस में तोड़ेंगे। तो आइए इसको हम कैसे हल करते हैं, यहाँ से देखते हैं। इसको हल कर रहे हैं। ये सेक ए किसका उल्टा होता है, तो ये जो होता है 1/, सेक जो होता है कॉस ए का उल्टा होता है, कॉस का। सेक के बराबर 1/, कॉस ए होता है। हमने आपको पिछले क्लास में बता भी दिए थे। और थीटा का स्थान पे ए है, इसलिए हम यहाँ पे ए देंगे। फिर प्लस है तो प्लस 10a को क्या लिखेंगे हम, तो साइन ए बट्टे कॉस ए हम लिखेंगे। अब ये बताएं पिछले सवाल में। फिर कोष्ट बंद, ये कोष्ट 1 माइनस साइन ए, ये जैसे का तैसे वैसे ही रहेगा ये। फिर इसको हम क्या करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे। कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 1 से कटेगा तो 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। फिर प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस को भाग देंगे तो 1 से कटेगा तो 1 को हम साइन से गुना करेंगे तो ये साइन ए हो जाएगा। कोष्ट बंद, इधर हो गया 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे हमने कुछ है तो 1 हम दे देते हैं। अब हम यहाँ से ये देखेंगे, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। इसको क्या मानते हैं, इसको a मानते हैं, ये इसको b मानते हैं। ये भी a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ये इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के सूत्र पर तोड़ेंगे तो इसका क्या होता है, अभी ये बताए थे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी। इस पे इसको हम तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a के जगह पर a का स्क्वायर और माइनस b के जगह पर साइन a का होल स्क्वायर। अब बट्टा में cos a को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos a होगा। ठीक, फिर यहाँ से हल करते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस साइन a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a। अब बट्टा में हो जाएगा cos a। फिर आगे क्या होगा, यहाँ से देखिए हमने बताए थे कि सूत्र जो होता है, बताए थे कि साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर जो होता है। तो हम क्या लिखते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के ना बराबर होगा, क्योंकि थीटा का स्थान पे ए है तो यहाँ भी एक होगा, ए होगा, थीटा का स्थान पे ए है तो ए ही होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर होगा। बट्टा में कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, एगो कॉस से एगो कट गया तो क्या बच गया इधर, कॉस ए बच गया। कॉस स्क्वायर ए है, बट्टा में कॉस ए है, तो यहाँ पे 2 को कॉस है, यहाँ पे एगो कॉस है, तो एगो कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए ही बचेगा। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में कॉस ए है, तो डी ऑप्शन में कॉस ए है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी जो होगा सही हो जाएगा। फिर आइए इसको सवाल को हम एक बार बता देते हैं। जैसे सवाल है sec a प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन है किसके बराबर है, तो इसको मैंने क्या किया है, तो sec a को 1 बटे cos a में बदल दिए हैं, लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस 10 a को हम क्या लिखेंगे, sin a बटे cos a, पोस्ट बंद, फिर इंटू 1 माइनस साइन a था जैसे था वैसे ही लिख दिए हैं। फिर क्या किए, दोनों का एलसीएम लिए हैं, तो cos a को cos a से एलसीएम लिए तो cos a होगा, तो cos a को जो हम cos a से भाग देंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर cos a को cos a से हम भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 1 को हम sin a से गुणा किया तो sin a होगा। फिर ये 1 माइनस sin a था ही, तो इसको क्वेश्चन में लिख दिए। फिर इसको हमने अब क्या किया है कि इसको a माना है, इसको b माने, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा। ये 1 प्लस sin a है, ये 1 माइनस sin a है, ये a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। और इसके नीचे हम नहीं पूछता तो 1 दे दिया है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर को 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पर साइन है तो साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में cos a को 1 से गुणा करेंगे तो cos a होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, फिर माइनस sin a का स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर a हो जाएगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर a के बराबर होता है, बट्टा में cos a है। तो यहाँ पे 2 को cos है, यहाँ पे 1 को cos है, 2 में से 1 कट गया तो क्या बच गया, cos a, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से देखेंगे कि किस ऑप्शन में cos a है, तो ऑप्शन डी में cos a है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर आइए इसके हम आगे का प्रश्न को हल करते हैं इधर। आगे का प्रश्न है चौथा में 1 प्लस 10 स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर है, ऑप्शन में दे दिया है sec स्क्वायर a, b में दे दिया है -1, c में दे दिया है cot स्क्वायर a, डी में दे दिया है 10 स्क्वायर a। इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, तो हमने आपको बताए थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर हम sec स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा, यही होगा। तो हम यहाँ थीटा का स्थान पे a है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर a बराबर क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर a होगा। यही चीज है कि यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर a लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसको क्या लिखे हैं, sec स्क्वायर a बट्टा में फिर 1 प्लस cot स्क्वायर a है। तो हम यहाँ से आप लोग बताए थे सूत्र में कि cos sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम जो cos sec स्क्वायर थीटा बराबर हम ज्ञात करेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos sec थीटा का स्थान पे
ए है तो ए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम थीटा के स्थान पे ए था तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब हम यहाँ से इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ पे लिखेंगे अगर जैसे a का पावर m बट्टे b का पावर m रहता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको a बट्टा b का पावर हम m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों में स्क्वायर लगा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक a बट्टे कोसेक a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कंप्लीट, क्योंकि दोनों में स्क्वायर लगा है तो जैसे a का पावर m बटे b का पावर m दोनों में अगर सेम पावर है तो इसको क्या हो जाएगा, दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे घातांक में हम लोग पढ़े हैं कि a का पावर m बटे b का पावर अगर m रहे तो क्या होगा, a बटा b का पावर m हो जाता है। तो वही यहाँ पे हमने क्या किया है कि सेक स्क्वायर a बटे कोसेक स्क्वायर a है तो हो जाएगा सेक a बटे कोसेक a का होल स्क्वायर हो गया, दोनों का स्क्वायर कर दिए हैं। अब क्या कैसे हम इसको हल करते हैं, देखिए अब क्या करेंगे, तो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो सेक ए को जो हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 1 बट्टा सेक ए को, सेक इसका कॉस ए होता है बट्टा ये क्या हो जाएगा, कोसेक ए है तो इसको जो हल करेंगे तो 1 बट्टा ये हो जाएगा साइन ए। दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे हम। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कॉस ए इसको स्क्वायर और बट्टा में ये हो जाएगा 1 बट्टा साइन ए का होल स्क्वायर, यही होगा। आगे देखिए इसको क्या कैसे हल करेंगे, तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, बट्टा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा 1 का स्क्वायर करेंगे 1 बट्टा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक फिर आगे हम कैसे हल करेंगे कि जैसे ऐसे रहे तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को हम इसके साथ गुना करेंगे और नीचे वाला को हम इसके साथ गुना करेंगे। हम बताए थे कि अगर a बट्टा b बट्टे c बट्टा d रहे तो हम इसको गुना करेंगे तो a बट्टा b को ऊपर गुना करेंगे और b बट्टा c को हम नीचे गुना करते हैं। a बट्टा b गुना b बट्टा c होता है तो वही चीज होगा यहाँ पे। एक को हम साइन स्क्वायर a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक को हम साइन स्क्वायर ए से गुना करेंगे तो ऊपर लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टा में एक को जो है हम कॉस स्क्वायर ए को 1 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में क्या है, इसका पावर समान है। तो ये हमने बताया था कि ए का पावर m बटे b का पावर m रहे तो दोनों को हम क्या करेंगे, a बटा b का पावर m होता है तो यहाँ पे दोनों का पावर समान है। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक, फिर अब हम क्या करते हैं कि साइन ए बटे कॉस ए किसके बराबर होता है, ये होता है टेन ए के बराबर, क्योंकि थीटा के स्थान पे ए है तो ए दे देंगे और स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। टेन ए का होल स्क्वायर और टेन ए को होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर ए लिखेंगे हम। टेन ए का होल स्क्वायर को गुना करेंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में टेन स्क्वायर ए है, तो ऑप्शन डी में जो है टेन स्क्वायर ए है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी जो होगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर आप लोग हम एक बार पुनः इसको रिवीजन बता देते हैं कि कैसे बनाए हैं। तो देखिए सवाल में था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, यानी किसके बराबर है, ऑप्शन में दे दिया है ए में सेक स्क्वायर ए, बी ऑप्शन में -1 दे दिया है और सी में कॉट स्क्वायर ए दे दिया है और डी में टेन स्क्वायर ए दे दिया है। तो इसको हल किया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, क्योंकि वहां जो हमने थीटा के मान में बताए थे जहां पे थीटा के स्थान पे ए है तो ए दे देंगे। फिर आगे क्या किया है कि दोनों में स्क्वायर लगा है तो हमने क्या किया है कि दोनों का सेक ए बटे कोसेक ए का होल स्क्वायर कर दिया है, क्योंकि ए का पावर m बटे b का पावर अगर m रहे तो a बटा b का पावर m हो जाता है, घातांक में हम लोग पढ़े हैं। तो सेक ए बटे कोसेक ए का होल स्क्वायर हो गया। फिर मैंने क्या किया कि सेक ए को हम साइन और कॉस में तोड़े हैं तो सेक ए को हम क्या लिखते हैं 1 बटा कॉस ए होता है, तो 1 बटा कॉस ए बट्टा ये मैन बट्टा है ये, फिर कोसेक ए को क्या लिखते हैं 1 बटा साइन है,
तो 1/sin ए लिख दिया, और होल स्क्वायर सबका होल स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर मैंने बारी से क्या किया, 1/cos a का होल स्क्वायर कर देंगे हम, गुना करना पड़ेगा, स्क्वायर लगा के गुना होगा ऊपर के ऊपर वाला के साथ, और नीचा वाला को 1/sin a को नीचा वाला के साथ होल स्क्वायर कर दिए हैं। फिर एक का जो हम 2 बार गुना करेंगे तो एक ही होगा, और cos a को हम 2 बार गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a हो गया। फिर बट्टा, फिर ये sin यानी एक को हम 1 से गुना करेंगे 1 होगा, sin a को हम 2 बार गुना करेंगे sin स्क्वायर a हो गया। फिर मैंने क्या किया है, ऊपर वाला को हम इसके साथ गुना करेंगे और इसके वाला के साथ उसके नीचे वाला से गुना करेंगे। तो हमने बताया था a/b/c/d है, तो क्या होता है, a को हम d से गुना करते हैं और b को हम c से गुना करते हैं। a को d को गुना करके हम ऊपर लिखते हैं और b को और c को गुना करके नीचे लिखते हैं। तो हमने 1 को sin स्क्वायर a को गुना किया तो हो जाएगा sin स्क्वायर a, फिर बट्टा में फिर cos स्क्वायर a को हम 1 से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a हो गया। फिर मैंने क्या किया है कि दोनों के ऊपर में क्या सेम है, ऊपर नीचे इसका पावर समान है, तो हमने लिख दिया sin a/cos a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। फिर क्या होगा, sin a/cos a किसके बराबर होता है, tan a के बराबर होता है। मैं बताया था ना कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा/cos थीटा। अगर tan a दे दिया है तो यहाँ पे sin a/cos a हो जाएगा, क्योंकि थीटा के स्थान पे a है। तो वही चीज हम लिखते हैं कि sin a/cos a किसके बराबर होता है, tan a के बराबर होता है, और स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिए हैं। फिर tan a का होल स्क्वायर है, 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो इसका आंसर tan स्क्वायर a आ गया। तो हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन डी में tan स्क्वायर a है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, फिर आइए हम लोग जो है इसका जो है अब 5वां प्रश्न को हल करते हैं। अब विविया प्रश्न है 5वां, जो 5 मार्क का है, और इसमें 10 प्रश्न है। इसमें से फिक्स है कि एगो 5 नंबरी पूछता ही है, इसलिए इस सवाल को हम लोग अच्छा से रिवीजन करेंगे। आइए हम आगे का सवाल बताते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं। इसका 5वां प्रश्न हम लिखते हैं यहाँ से, निम्नलिखित सर्वसमीका काय सिद्ध कीजिए। जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है, न्यून कोण है। पहला में है इसका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर प्लस में बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा।
इसमें ये 5वां प्रश्न क्या है, LHS बराबर RHS सिद्ध करने वाला सवाल है। इसमें क्वेश्चन 5 में 10 प्रश्न है और ये 5 मार्क में पूछा जाता है। 5 मार्क का पूछा जाता है ये। इसमें 10 में से फिक्स है कि एगो 5 नंबर पूछता ही है। इस सवाल को हम लोग जो है 200 सवाल को अच्छा से रिवीजन करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए। ये सर्वसमीकरण को सिद्ध कीजिए कह रहा है जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो यहाँ से इतना को हम क्या मानेंगे, हम LHS यानी हिंदी में कहते हैं इसको बायां पक्ष, और इतना को हमने क्या माने दायां पक्ष। इंग्लिश में कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट नाम होता है LHS। और इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड यानी शॉर्ट में RHS। तो हमको LHS बराबर RHS को लाना है, यानी या तो हम इसके बराबर इतना लाएं या इतना बराबर हम इतना लाएं। दोनों तरफ या तो RHS बराबर हम LHS लाएं या LHS बराबर RHS हमको लाना है। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो यहां से हम हल करते हैं। हम LHS बराबर ले लेते हैं, RHS लाना है तो हम लिखेंगे LHS बराबर, LHS बराबर, LHS क्या है, तो ये है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो इसको हम साइन कॉस में क्या करेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ से कॉसेक थीटा को हम क्या लिखते हैं, तो 1/sin थीटा होता है, क्योंकि थीटा के स्थान पे क्या है थीटा है तो थीटा ही लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। कॉट थीटा को हम क्या लिखते हैं, अब ये बताए हैं कि कॉट थीटा को हम जो है cos थीटा बटे sin थीटा लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, और स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक, फिर क्या करेंगे, दोनों का हम लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ से जो लघुत्तम लेंगे तो sin को sin के साथ लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा। तो sin थीटा को sin थीटा से जो है हम गुना करेंगे तो यानी भाग देंगे तो एक मरतबा कटेगा, तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, फिर माइनस है तो माइनस, और sin थीटा को sin थीटा से भाग देंगे तो एक से कटेगा, तो ये एक को हम cos थीटा से गुना करेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, फिर क्या होगा यहाँ से कि दोनों का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा इधर वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये साइन थीटा का स्क्वायर, ये होगा। फिर आगे हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा है, यहाँ पे cos थीटा होगा, cos थीटा। फिर क्या करेंगे, ऊपर को जैसे रहेगा वैसे लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचा में क्या हो जाएगा ये sin थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। ठीक, फिर आगे देखिए कि sin स्क्वायर थीटा क्या होता है। यहाँ पे हमने बताए थे सब समीकरण में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे नीचा में sin स्क्वायर थीटा है तो हमने इसको क्या किया, ऊपर वाला जैसे रहेगा वैसे लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने sin स्क्वायर थीटा को लिख दिया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो हमने क्या किया यहाँ पे, तो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, बट्टा में यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो एक को जो हम क्या किया यहाँ पे हम इसको स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि एक का जो स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक का स्क्वायर और माइनस ये cos थीटा का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ही होगा। तो इसको हमने एक का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, फिर माइनस
कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही होगा, यानी इतना ही के बराबर होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, हमने भी बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ से कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में ये हो जाएगा a मान है, इसको b मान है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक बार हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और एक बार होगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, कंप्लीट। फिर आगे हम क्या करेंगे कि देखेंगे ये 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ है, ये 1 माइनस है, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा से एगो कट गया, एगो 1 माइनस कॉस थीटा जो है कट जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा से, क्योंकि यहाँ पे दो गो है, तो क्या बच गया इधर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बचा ऊपर में, बचा में क्या बच गया ये 1 प्लस कॉस थीटा बच गया, ये ना बचेगा। हमको सिद्ध करना था, लाना था क्या 1 माइनस कॉस थीटा, बचा में 1 प्लस कॉस थीटा ही लाना था, तो हमको आगे से आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, क्या हो जाएगा ये प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड, या हिंदी में लिखेंगे तो सिद्ध हुआ, ये भी हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। तो हमने सिद्ध कर दिया कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा कैसे आया है। आइए एक बार और हम इसका रिवीजन करा देते हैं। तो सवाल में कहता है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कर रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये इतना हमको बायां पक्ष दे दिया है और इधर हमको दायां पक्ष दे दिया है, यानी इधर LHS दे दिया है, इधर RHS दे दिया है, या तो हम इतना का बराबर इतना लाना है या इतना के बराबर हमको इतना लाना है, यानी LHS बराबर RHS लाना है या RHS बराबर हमको LHS लाना है। तो हमने क्या किया है कि LHS बराबर क्या किया है, हमको RHS लाना है, इसलिए हम LHS बराबर ले लिए हैं। तो LHS में क्या है कोसेक थीटा है माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या कैसे हल किए हैं, तो कोसेक थीटा को हम लिख देंगे 1 बटे sin थीटा होता है, फिर माइनस है तो माइनस, और कॉट थीटा को हम लिखते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, और स्क्वायर लगाए तो होल स्क्वायर हो जाएगा दोनों का। फिर हमने क्या किया sin थीटा को sin थीटा से हम एलसीएम ले लिया, तो sin थीटा ही आया है, तो sin थीटा को sin थीटा से भाग देंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर sin थीटा को हम sin थीटा से भाग देंगे तो 1 से कटेगा, तो 1 को हम cos थीटा से गुणा किया तो cos थीटा हो गया, और बटा में sin थीटा था ही, क्या हो जाएगा स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक, तो ये क्या होगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, दोनों में स्क्वायर लगा है, दोनों को गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, और बटा में ये हो जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। फिर आगे हमने कैसे बनाया है, ऊपर में जैसे रहेगा वैसे ही लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और बटा में sin थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखिए कैसे बनाएंगे, ऊपर में जैसा रहेगा वैसे ही लिख देंगे 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, अब बट्टा में sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, तो sin स्क्वायर थीटा को हम लिख दिए हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर ये ऊपर को जैसा रहेगा वैसे लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा में इसको हम क्या किए हैं तो स्क्वायर लगा दिए एक को, क्योंकि एक का जो स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि cos थीटा को गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ही होगा, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको स्क्वायर कर दिए, इस पे भी स्क्वायर कर दिए हैं, तो एक का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर कर दिए हैं। फिर क्या किए हैं 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर था, तो ऊपर में जैसे रहेगा वैसे लिखेंगे, और फिर इसको हम a माना है, इसको b माना है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, तो 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा a प्लस b, तो a प्लस b है cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा हो गया इंटू 1 माइनस cos थीटा हो गया। फिर क्या किया है कि 1 माइनस cos दो गो है, तो दो गो से एगो कट गया 1 माइनस cos से, तो क्या बच गया 1 माइनस cos थीटा बच गया, बटा में 1 प्लस cos थीटा बच गया। तो हमको इतना आ गया, LHS बराबर RHS हमको आ गया। यही हमको सिद्ध करने के लिए कहा था कि 1 माइनस cos थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा को लाना है, LHS बराबर RHS। तो हमने LHS बराबर RHS ला दिया, तो लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, या हिंदी में लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो हमने आप लोगों को 5वां प्रश्न का पहला सवाल को हल कर दिए हैं। इसमें 10 प्रश्न है, आप लोग इसको 1-2 बार अच्छा से रिवीजन कीजिएगा, बनाइएगा, तो आसानी होगा बनाने में। तो सीखिएगा इसको बनाने का,
और इसमें से आप लोगों को 10 प्रश्न है, इसमें से 5 मार्क का पूछा जाता है, ये 5 नंबरी प्रश्न है। और इसमें से एक प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है, हर एक बार पूछते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा। तो बताइए आज का क्लास मेरा कैसा लगा। फिर हम आप लोगों से जो है इसके अगले क्लास में जो है इसके आगे का सवाल को हम लोग बताएंगे। तो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। फिर आप लोगों से मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।